अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम जमात हफ्तुम का बाब नंबर 11 उज़वियों में तनफ़ुस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि तनफ़ुस का अमल कैसे अंजाम पाता है और कौन कौन से ऑर्गेनिज़म के अंदर कितने तरह का कौन सा तनफ़ुस होता है और उस ऑर्गेनिज़म के अंदर तनफ़ुस या सांस लेने के लिए कौन सा आर्गन इन्वॉल्व होता है वो देखेंगे हम। ठीक है, वहाँ देखने से पहले हम ये देखेंगे कि तनफ़ुस आम तौर पर दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है हवा की गैर मौजूदगी में होता है, यानी कि तनफ़ुस लेने के लिए हवा की ज़रूरत नहीं होती है, बगैर हवा के वो तनफ़ुस ले सकते हैं ऑर्गेनिज़म। उसको बोलेंगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? एनारोबिक बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, एनारोबिक यहाँ लिखेंगे, उसको बोलेंगे हम एनारोबिक, होगा एनारोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। ठीक है, हाँ, यानी कि सांस लेने के लिए इन ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको बोलेंगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, फिर दूसरा होता है हमारा ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसको बोलेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह का तनफ़ुस होता है। अब सवाल ये उठता है कि हम इंसान हैं, हमारे बॉडी में कौन सा तनफ़ुस का अमल होता है? क्या हवा की मौजूदगी में होता है, क्या हवा की गैर मौजूदगी में होता है? ज़्यादातर तो हमारे जिस्म में 99% जो होता है वो एरोबिक, यानी कि हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हमको सांस लेने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन 1% ऐसा भी होता है कि हमारी मसल्स के अंदर क्या होती हैं, वो हवा की गैर मौजूदगी में भी कभी कभार वो तनफ़ुस का अमल अंजाम देती हैं। ठीक है, और उस टाइम पे क्या होता है, हमारा लैक्टिक एसिड वगैरह क्या होता है मसल्स में क्या होता है, स्टोर होता है, उसकी वजह से हमारी मसल्स क्या करती हैं, पेन होने लगती हैं। ठीक है, वो अलग है, वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो सवाल ये था कि हमारी बॉडी में को कितने तरह का रेस्पिरेशन होता है, तो हमारी बॉडी में दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, दो तरह का तनफ़ुस होता है। एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसके अलावा और भी ऑर्गेनिज्म के अंदर देखेंगे कि रेस्पिरेशन यानी कि तनफ़ुस के अमल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ठीक है, देखिए सबसे आसान जो है हमारा ये अर्थवर्म की अगर हम बात करेंगे, अर्थवर्म जो होता है तनफ़ुस वो किसके ज़रिए अंजाम पाता है, वो जिल्द के ज़रिए क्या होता है, अर्थवर्म क्या होता है, तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है। क्यों? क्योंकि उसकी जिल्द क्या होती है, बहुत ही मॉइस्ट होती हैं, और मॉइस्ट होती है उसकी वजह से वो क्या होता है, वो जिल्द के ज़रिए वो तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कॉकरोच को देखेंगे हम, तो यहाँ पर जो होता है तनफ़ुस लेने के लिए, तनफ़ुस के लिए क्या होता है, एक नाली नुमा साख्त पाई जाती है। जैसे कि इसकी कॉर्नर पर जो दिख रहा है ना, ये कॉकरोचेस की जो कॉर्नर पर क्या होता है, स्पैरिकल यानी एक नाली नुमा साख्त होती है इसके कॉर्नर पर चारों तरफ, तो चारों तरफ नहीं, दोनों साइड, यहाँ पर और यहाँ पर, तो उसके ज़रिए वो क्या होता है, तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो है हमारा कॉकरोच है, ये देखिए, ये जो है कॉकरोच है, और इसके जो चारों, ये जो दिख रहा है ना साइड में, यहाँ पर और यहाँ पर जो साइड में जो दिख रहा है, वो क्या है, नाली नुमा साख्त होती है, स्पैरिकल्स बोलेंगे। इसके ज़रिए वो तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है। कौन? कॉकरोचेस। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, हमारे टेक्स्ट बुक में है कि फ़िशेस में किसके ज़रिए तनफ़ुस का अमल अंजाम पाता है, तो फ़िशेस में क्या होता है, ये जो होता है हमारा गिल्स, ये जो दिख रहे हैं ना, रेड कलर का जो दिखता है आपका यहाँ पर, इसके अंदर जब देखेंगे हम, तो ये इसको बोलेंगे हम गिल्स बोलेंगे। तो गिल्स के ज़रिए क्या होता है, मछलियाँ क्या आती हैं, तनफ़ुस का अमल अंजाम देती हैं। ये देखिए, तनफ़ुस जब हम मछली को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ये वाली जो हमारी गिल्स है, इस गिल्स के ज़रिए क्या होता है, तनफ़ुस का अमल अंजाम पाता है। किसमें? मछलियों में। ये देखिए गिल्स। हाँ,
इसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंढक में क्या होता है, तनफ़ुस का जो अमल अंजाम पाता है वो तीनों तरीके से अंजाम पाता है। कौन कौन से तरीके से? यानी कि जो मेंढक है वो तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है जिल्द के ज़रिए, और इसके अलावा जिल्द के अलावा वो लंग्स के ज़रिए भी अंजाम देता है, और इसके अलावा वो क्या होता है, गलफड़े के ज़रिए भी, गिल्स के ज़रिए भी तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है। अब सवाल ये उठता है, कब मेंढक जिल्द के ज़रिए तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है, और कब वो गलफड़े के ज़रिए अंजाम देता है, और कब वो लंग्स के ज़रिए? तो देखिए, जो एक छोटा सा जो मेंढक होता है, मेंढक का छोटा सा जो बच्चा जिसको हम टैडपोल बोलते हैं, वो जो टैडपोल होता है, नॉर्मली क्या होता है, इसका जो बच्चा होता है टैडपोल, वो क्या होता है, समंदर में ही होता है, मतलब पानी में ही होता है, सॉरी समंदर नहीं, पानी में ही होता है, वो ज़मीन पर नहीं आ सकता। तो उस केस में वो क्या करता है, गलफड़े के ज़रिए यानी कि गिल्स के ज़रिए तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है। कौन? मेंढक का बच्चा जिसको हम टैडपोल बोलते हैं, वो जो टैडपोल है वो पानी में ही रहता है, ज़मीन पर नहीं आ पाता है वो। इस केस में, इस सूरत में वो क्या करता है, तनफ़ुस के लिए गिल्स का सहारा लेता है। क्यों? गिल्स क्या होता है, गिल्स पानी में ही रहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वो क्या होता है, पानी का सहारा लेकर तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है। हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, वो स्किन के ज़रिए कब अमल अंजाम देता है। स्किन में क्या होता है, मेंढक साल में क्या करता है, वो 2 मरतबा साल में 2 मरतबा मेंढक क्या करता है, ये हाइबरनेशन बोलते हैं ना जिसको, वो पीरियड में जाके ज़मीन के अंदर गहरी नींद में क्या होता है, गहरी नींद में सो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, वो जिल्द के ज़रिए तनफ़ुस का अमल अंजाम पाता है। ठीक है। कब कब वो साल में 2 मरतबा क्या होता है, ज़मीन पर पहुंचकर वो गहरी नींद में सो जाता है, ज़मीन के नीचे बिल बनाकर। तो उस केस में क्या करता है, वो तनफ़ुस जिल्द के ज़रिए अंजाम देता है, क्योंकि उसकी जो जिल्द होती है वो भी मॉइस्ट होती है, यानी कि रुतूबत रखती हैं। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा क्या होता है, जब मेंढक बहुत ही एडल्ट हो जाता है तो वो क्या होता है, ज़मीन पर आने लगता है। तो उस केस में वो लंग्स के ज़रिए तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है। ये देखिए, ये हमारा एक छोटा सा टैडपोल वाला मेंढक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, गिल्स उसको दिखाई देंगे। ठीक है। ये जो है हमारा गिल्स, ये इस गिल्स के ज़रिए क्या होता है, तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है। कौन? टैडपोल। इसके अलावा जब क्या होता है, हमारा ये जो मेंढक होता है जब बहुत एडल्ट हो जाता है तो वो ज़मीन पर आ जाता है, तो वहाँ पर उसको क्या होता है, ये लंग्स के ज़रिए तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है। ठीक है। और अगर वही मेंढक क्या होता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, साल में 2 मरतबा जाता है, तो उस केस में क्या करता है, वो स्किन के ज़रिए तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्किन होती है बहुत ही चिपचिपी यानी कि मॉइस्ट होती है, तो उसके ज़रिए भी वो है तनफ़ुस का अमल अंजाम देता है। ठीक है। तो यहाँ पर मेंढक क्या कर रहा है, 3 तरीक़े से तनफ़ुस का अमल अंजाम दे रहा है। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि पौधों में तनफ़ुस का अमल किसके ज़रिए अंजाम देता है। तो पौधों में जो तनफ़ुस का अमल होता है वो स्टोमेटा यानी कि दहन के ज़रिए अंजाम होता है। दहन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को बाहर रिलीज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। तो इस तरह ये गैसों का तबादला जो हो रहा है वो दहन के ज़रिए पौधों में हो रहा है। हाँ, इसके बाद अगर हम देखेंगे इसके सवालात देखेंगे, तो सबसे पहला जो सवाल आया है हमारा, ये देखिए, मछलियों में डैश तनफ़ुसी अज़ा का काम अंजाम देते हैं। कौन? गिल्स बोलेंगे। गिल्स क्या करते हैं, गलफड़े जिसको बोलते हैं, तनफ़ुसी अज़ा का अमल अंजाम देते हैं। ठीक है। और झींगर में क्या होता है, इसमें जो तनफ़ुस के झींगर में डैश का जाल पाया जाता है, यानी कि स्पैरिकल्स का जाल पाया जाता है। ठीक है। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, क्या ये गैसों में तबादुला के लिए पत्तों में डैश पाए जाते हैं यानी कि दहन पाए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, सही जवाब की निशानदेही कीजिए और वजूहात बयान कीजिए। ठीक है। वो अमल जिसमें गैसों का तबादुला वाक़ होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तनफ़ुसी अमल कहलाता है। ठीक है। सांस लेना नहीं बल्कि तनफ़ुसी अमल कहलाता है, यानी कि वो अमल जिसमें गैसों का तबादुला वाक़ होता है।
जैसे कि आप पौधे ले लीजिए, पौधों में क्या हो रहा है, दहन के ज़रिए गैस का तबादला हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो जज्ब कर रहा है और ऑक्सीजन को बाहर ले रहा है, उसको बोलेंगे हम तनफुसी अमल बोलेंगे। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर क्या होता है, पौधों में तनफुसी अमल किस ज़रिए से वाक़ हो रहा है, किसके ज़रिए वाक़ हो रहा है, दहन के ज़रिए वाक़ हो रहा है। ठीक है। अगर दहन नहीं होता तो पौधों में तनफुस का अमल वाक़ नहीं होता था। दहन के ज़रिए वो गैसों का तबादला कर रहे हैं और तनफुस का फ़ेल भी अंजाम दे रहे हैं।